चलो, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये चीज थी कि मैंने आपको क्या बोला कि NaCl में से अपन जैसे एक सोडियम हटा दिया तो ये वाला डिफेक्ट पैदा हो गया और इससे फॉर्मूला ये बन गया, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अपने पास आ चुका है। लेकिन अब मैंने तुमसे बोला एक सोडियम हटा लो और एक क्लोरीन हटा लो तो फॉर्मूला Na3Cl3 आ जाएगा, वापिस फॉर्मूला तो आपका NaCl ही रह जाएगा, लेकिन इसमें ये विद डिफेक्ट है और ये विदाउट डिफेक्ट है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कब आता है? जब केटायन और एनायन दोनों इक्वल मात्रा में बाहर चल जाते हैं। ठीक है, दो Na हटा लो, दो Cl हटा दो तो क्या बन जाएगा? Na2Cl2 बन जाएगा, वापिस से फॉर्मूला वही रह जाएगा आपका। लेकिन अगर सिर्फ केटायन एक्सेस में चले जाए या एनायन एक्सेस में चले जाए, मतलब दोनों इक्वल मात्रा में नहीं जाए, तो फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वहां पर पैदा होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। तो कुल मिला के हमारे पास दो डिफेक्ट यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड में। अब अपन लिखने जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप लिखिए पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। यशस्वी, इस बार आवाज ठीक आ रही है? देख लो एक बार। तो सबसे पहला अपन कंपेयर करते हुए लिखेंगे बेटा, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। कई बार ये भी हो जाता है इसमें कि अगर अपन वीडियो शुरुआत से ही ऑन कर देते ना तो वो नेट जो होता है वो आपका स्लो कर देता है थोड़ा, वीडियो बाद में ही ऑन करना चाहिए इसमें। शायद ये 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा शायद। चलिए देखते हैं, आप खुद ही बताइए क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए। मैं वैसे मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके डिक्टेट करता हूँ। सो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू दिस इफेक्ट, आप मेरे साथ लिखते जाइए। ड्यू टू दिस डिफेक्ट empirical formula of solid remains same। ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपने पास। यहाँ पर empirical formula changes। चलिए दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन याद है तुम लोग को? पानी कहीं से भी लाओ H2O ही रहता है, फॉर्मूला H2O ही रहता है, लाइक दैट, रिमेन सेम। ठीक है, या इज वैलिड लिख दो, रिमेन सेम क्या बोले यहाँ पर, इज वैलिड। और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चीज चेंज हो जाएगी, नॉट वैलिड। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में बन सकते हैं, इसलिए अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब स्टोइकोमेट्रिक को अपन अलग कहानी कराएंगे उसकी, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक की अलग कहानी। क्या कहानी वो भी बता देता हूँ। कांस्टेंट क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा सॉरी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर एक लॉ था ना पिछले साल 11th के अंदर, वो वाला। ठीक है, अब सुनो, स्टोइकोमेट्रिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। कैसे? जैसे आपने अभी पढ़ा था मेटालिक के अंदर, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, यहाँ पर भी यही है। स्टोइकोमेट्रिक में केटायन और एनायन अपनी पोजीशन से एक साथ गायब हो जाए तो उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और उसमें भी एक और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाएगा कि केटायन और एनायन में से दोनों या कोई एक अंदर की तरफ कहीं मूव ऑन हो जाए, लाइक दैट। तो स्टोइकोमेट्री तो मेंटेन्ड है आपकी, और दोनों डिफेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, वैकेंसी वाला भी आ सकता है, इंटरस्टिशियल वाला भी आ सकता है। नॉन स्टोइकोमेट्री को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब ये हो गया कि मेटल और एनायन, मतलब केटायन और एनायन में एनायन कम हो गए, केटायन ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन स्टोइकोमेट्री हो जाएगा। Na4Cl4 में से सपोज मान लो
Na तो 4 ही रह गया, Cl3 रह गया, तो दैट इज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, मेटल कम हो गया, क्लोरीन ज्यादा हो गया, लाइक दैट। आपको सारी पिक्चर यहाँ यहीं पे समझ में आ जाएगी कि अपन एक्चुअली आगे जाके क्या पढ़ने जा रहे हैं।